मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने बीजेपी की चुनावी रणनीति और संगठन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता में होने के बावजूद पार्टी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन जीत का अंतर काफी कम हो गया। इन नतीजों को आने वाले चुनावों से पहले बीजेपी के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के हालिया विधानसभा उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए मंथन का विषय बन गए हैं। 4 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को दतिया और विजयपुर में हार मिली, जबकि बुधनी और अमरवाड़ा में पार्टी जीत दर्ज करने में सफल रही। लेकिन इन दोनों सीटों पर भी जीत का अंतर पहले की तुलना में काफी घट गया। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को दतिया विधानसभा सीट पर लगा। यहां पार्टी को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोटों से चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने उन्हें 6,016 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी 2023 के मुकाबले करीब 8% कम रहा। वहीं आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार को करीब 15% वोट मिलने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। विजयपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को पूर्व बीजेपी नेता मुकेश मल्होत्रा ने 7,364 वोटों से हरा दिया। इस हार ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन यहां भी पार्टी की बढ़त काफी कम हो गई। 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट से करीब 1,04,974 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को कैंडिडेट बनाया। इस बार बीजेपी केवल 13,901 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सकी, यानी पार्टी की बढ़त करीब 91,000 वोट कम हो गई। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस से सीट छीन ली, लेकिन जीत का अंतर घट गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 25,086 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उनकी जीत का अंतर घटकर सिर्फ 3,027 वोट रह गया। 4 उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए कई संकेत दे रहे हैं। जहां कांग्रेस इन परिणामों को अपने पक्ष में बढ़ते जनाधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं बीजेपी संगठन अब हार और कम हुए वोट अंतर की समीक्षा में जुट गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले बीजेपी को बूथ स्तर पर रणनीति मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जरूरत होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।